ज़िंदगी में कभी भी धन से अपना घर भर कर इतनी खुशी नहीं मिलती जितनी कि किसी इंसान की मुसीबत में मदद करने से मिलती है। हेलो हाय नमस्ते, मैं अर्चना अग्रवाल। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी मधुसूदन नामक युवक की, जो गांव में रहता था और कड़ा परिश्रम करके अपना घर चलाता था। वह बड़ी ही कठिन जीवन जी रहा था, फिर भी उसका दिल बहुत बड़ा था। वह किसी की भी मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था। गांव के लोग उसकी ऑनेस्टी और काइंडनेस की इस आदत को बहुत पसंद करते थे। वह सबकी हेल्प करता था। जब भी वह काम पर निकलता तो रास्ते में जो भी मिलता उसकी मदद ज़रूर करता। अगर उसे भूखा कुत्ता मिल जाता तो वह उसे खाने में अपना खाना दे देता था। अगर कोई भूखा राहगीर मिलता तो उसे अपना खाना बांट लेता था। परंतु उसकी इस आदत से उसकी पत्नी माला बहुत परेशान हो जाती थी और उसे मना करती थी कि पहले अपना ध्यान रखो। पर मधुसूदन हमेशा मुस्कुराते हुए कहता, जब किसी की मदद कर सकते हैं तो हमें करनी चाहिए। भगवान सब देखते हैं, वह हमारे हिस्से की खुशियाँ हमें ज़रूर देंगे। एक दोपहरी वह घर में रेस्ट कर रहा था, तभी एक साधु बाबा उनके दरवाजे पर आते हैं और आवाज़ लगाते हैं, बेटा बहुत गर्मी है, कुछ खाने पीने को दे दो। मधुसूदन तुरंत घर के दरवाजे पर आता है और देखता है साधु बाबा बहुत थके हुए हैं, उनके वस्त्र भी मैले कुचैले लग रहे थे। वह उन्हें घर के अंदर लाता है और पीने का पानी देता है। थोड़ा पानी पीकर बाबा जी ने कहा, बेटा मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? मधुसूदन तुरंत किचन में जाता है और खाने को ढूंढता है, पर उसे 2 रोटियां मिलती है। तभी उसकी पत्नी किचन में आ जाती है और कहती है, ये रोटियां तो तुम्हारे लिए थी, अगर ये दे दोगे तो तुम क्या खाओगे? मधुसूदन ने कहा, माला ये बाबा 2 दिन से भूखे हैं, अगर इन्हें खाना नहीं दिया तो इन्हें कुछ भी हो सकता है, तो ये रोटियां इन्हें ही खाने दो, मैं कुछ और खा लूँगा। माला की बात साधु बाबा सुन रहे थे, पर वे चुपचाप बैठकर मधुसूदन का इंतजार करने लगे। तभी मधुसूदन रोटी लेकर आ गया और बाबा के सामने रख दी और कहा, बाबा हमारे घर में अभी के लिए यही है। बाबा ने रोटियां ले ली और धीरे धीरे खाने लगे। वे इतने भूखे थे कि बिना देर किए उन्होंने दोनों रोटियां खा ली और पानी पी लिया। थोड़ी देर बाद बाबा जाने लगे तो उन्हें घर से निकले तो उन्होंने मधुसूदन को अपने पास बुलाया और झोले में से एक सोने का कटोरा निकाल कर दिया। कटोरा देखकर मधुसूदन चौंक गया और उसने कहा, बाबा ये आपका है, मुझे नहीं चाहिए। साधु बाबा मुस्कुराए और कहा, ले लो बेटा, पिछले हफ्ते यहाँ के राजा ने मुझे दिया था, पर यह मेरे किस काम का? मैं तो किसी सुपात्र को ढूंढ रहा था जिसे ये दे सकूं। तुमसे अच्छा सुपात्र तो मिल ही नहीं सकता। ये तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल समझकर रख लो। हमेशा बिना किसी स्वार्थ के अच्छे कर्म करते रहना। समय आने पर भगवान तुम्हें तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल ज़रूर देगा। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हें ही नहीं, तुम्हारी फैमिली को भी ब्लेस्ड करेंगे। ये कहकर बाबा जी चले गए। मधुसूदन की आंखों में खुशी के आंसू थे। कहानी का सार ये है कि जहाँ मौका मिले अच्छे कर्म जरूर करते रहिए। मदद के लिए आपको बैंक बैलेंस की नहीं, साफ मन की ज़रूरत होती है। आपकी छोटी सी मदद किसी की ज़िंदगी बदल सकती है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें ताकि मेरी कहानी आप तक पहुंचती रहे। राधे राधे, राधे राधे।